जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने आपसे आज 2 दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि भारत में इस समय जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है, उसको देखकर यही प्रतीत होता है कि सरकार अगर इनको मौका देती है तो परिणाम निसंदेह हमारे पक्ष में हो सकते हैं। और अब यहाँ पर लार्सन टुब्रो के बाद कल्याणी ग्रुप की एंट्री हो चुकी है। कल्याणी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बाबा कल्याणी सर ने कुछ ऐसी बात करी है जेट इंजन को लेकर के, जिसने एक बार फिर से सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करवाया है। दरअसल मीडिया को संबोधित करते हुए बाबा कल्याणी जी ने जो इंडियन एरोस्पेस कैपेबिलिटी में एक क्रिटिकल गैप है, इसको हाईलाइट किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत की जो कंपनियां हैं वो निस्संदेह आज डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बड़ा काम कर रही हैं, लेकिन आज एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी है जो अभी भी हमसे दूर है और अब हमें यही सही समय है कि उस पर काम करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर जो जेट इंजन में जो हॉट कोर सेक्शन है, उसको यहाँ पर नोटिस किया है और उन्होंने कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि एमका के लिए 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन सही समय पर विकसित हो, तो हमें कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, तभी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में हमारी जो निर्भरता है वो बनी रहेगी। हॉट कोर सेक्शन पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि इसमें आपको क्रिटिकल जो सेक्शंस हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि कंप्रेसर हो गया, कंबशन चैम्बर हो गया, टरबाइन हो गया, और ये किसी इंजन का हार्ट होते हैं, क्योंकि यहीं पर जो एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर है उनको मैनेज करके थ्रस्ट जनरेट किया जाता है। कल्याणी ग्रुप की तरफ से ये भी कहा गया कि भारत ने निसंदेह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कुछ बड़े कदम उठाए हैं और उन कदम का जो सकारात्मक परिणाम है वो हमें देखने को मिला है। लेकिन जब भी बात आती है जेट इंजन टेक्नोलॉजी की, तो हमारे हाथ मायूसी ही हाथ लगती है और ये टेक्नोलॉजी अभी भी हमसे दूर नजर आती है। उसके पीछे का कारण ये है कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं और जो बड़े ग्लोबल लीडर्स हैं, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक हो गया, रोल्स रॉयस हो गया, सैफ्रॉन हो गया, ये अपनी प्रॉपर्टी को शेयर करना नहीं चाहते और ये टेक्नोलॉजी को शेयर करने में हिचक रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के लिए अभी भी जेट इंजन का जो एक्सेस है वो दूर है। उन्होंने कहा भारत के लिए अब ये एक बड़ा टारगेट है कि हम हॉट कोर सेक्शन जो है इंजन की, इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करें, तभी जाकर के सही मायने में हमें आत्मनिर्भरता मिलेगी और हम जो जेट इंजन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल हमारी खत्म होगी। यानी यहाँ पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बाबा कल्याणी जी ने जो जेट इंजन इशू है इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है और इस पर उन्होंने चर्चा करी है। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से अचानक से जेट इंजन को लेकर जो बातचीत है, ये ऐसे ही शुरू नहीं हुई है, बल्कि आपको बता दें कि ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों ने जेट इंजन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य भी किया है, फिर चाहे उसमें चाहे आपका ब्रह्मोस एरोस्पेस हो या फिर दूसरी कंपनियां हों। और कल्याणी जी ने यहाँ जो बात करी है वो सिर्फ अपने कल्याणी ग्रुप को लेकर नहीं करी है, उन्होंने पूरे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को लेकर करी है। उन्होंने इस बात का पक्ष रखा है कि हम ये चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कोलैबोरेट करें और जो जीटीआर जैसी संस्था है उनके साथ मिलकर के जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं उनको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाए, दूसरी बात उनका रोड मैप तैयार किया जाए और एक फेज्ड मैनर में उस प्रोग्राम को आगे लेकर चढ़ा जाए, ताकि जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं 110 किलोटन के इंजन को लेकर के, उसको हम टैकल कर सकें। उनका इंटेंशन ये है कि भारत में जितने भी फाइटर्स हैं, अगर वो इंडिजिनस हैं तो उनमें इंजन भी इंडिजिनस होना चाहिए और इसके लिए हमें कुछ जो आउट ऑफ द बॉक्स कदम है वो उठाने पड़ेंगे। अगर हम एमका की बात करें तो एमका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसे कम से कम 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन की जरूरत होगी, तभी इसको सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज मिलेंगी और सेम इंजन आने वाले भविष्य में हमें तेजस मार्क 2 में भी देखने को मिलने वाला है। बाबा कल्याणी जी ने इस बात पर भी आर्ग्यू किया कि इस प्रकार के जो कोलैबोरेशन है ये डुअल पर्पस हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो कंपनियां नई हैं, जिनको अभी उतना नॉलेज नहीं है, उन्हें नॉलेज मिलेगी, उनको अनुभव मिलेगा और आने वाले भविष्य में अपने इसी नॉलेज को वो फ्यूचर के टेक्नोलॉजी पे इंटीग्रेट करेंगे और इस प्रकार के जो प्रोग्राम है वो आने वाले भविष्य में जो कि हमारी ज़रूरत बनेगी 6th जनरेशन फाइटर के लिए, वहाँ पर भी यूज़फुल होंगे। और उन्होंने कहा कि आज आप भारत के प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का जो पोटेंशियल है इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो कि जेट इंजन के क्षेत्र में ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है और वो काम कर रही हैं। और ये प्राइवेट कंपनियां अगर भारत में एक हो जाती हैं किसी कोलैबोरेशन के थ्रू, तो उनकी जो लर्निंग है वो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आज भारत में गोदरेज एरोस्पेस, महिंद्रा एरोस्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम, ब्रह्मोस एरोस्पेस और कल्याणी ग्रुप जैसी कंपनियां हैं जिनके पास एक रोबस्ट सिस्टम है, रोबस्ट कंसोर्टियम अगर इनका बनता है तो इस प्रकार के कोलैबोरेशन जो है न सिर्फ जो भारत के जेट इंजन डेवलपमेंट को बेनिफिट करेंगे, बल्कि दूसरे जो म्यूचुअल प्रोग्राम्स हैं उनको भी यहाँ पर जो मदद है वो मिलने वाली है।
उन्होंने कहा जैसे ही इस मैट्रिक्स को हम क्रैक करते हैं तो हम सिर्फ एक सप्लाई चेन पार्टनर बन के नहीं आएंगे बल्कि हम फ्रॉम स्क्रैच जो जेट इंजन है इसको बनाते भी नजर आएंगे। दरअसल बाबा कल्याणी जी ठीक उसी प्रकार की बात कर रहे हैं जो हाल ही में जयंत दामोदर पाटिल सर जो कि एल&टी यानी लार्सन टोब्रो के हेड हैं उन्होंने करी थी। उन्होंने कहा था कि आज भारत में प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं जिनको इस प्रकार के टेक्नोलॉजी में काम करने का अनुभव है और अब यही सही समय है कि सरकार की तरफ से जो पॉलिसी है उसमें परिवर्तन करके जो कंसोर्टियम है या कोलैबोरेशन है उसको फॉर्म करना चाहिए ताकि हम अपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का जो सही पोटेंशियल है उनको यूज कर सके। और लार्सन टोब्रो जो कि पहले से ही सुपर कावेरी या आप ये कह लें कि जो एमका इंजन है इसको बनाने के लिए उत्सुक है और भी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं और ब्रह्मोस एरोस्पेस ने तो ऑलरेडी जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है वो बना के दे दिया है। गोदरेज ने ऑलरेडी कावेरी इंजन मॉड्यूल्स को टेस्ट किया है। तो यहाँ पर एक्सपर्टीज की कमी नहीं है लेकिन ज़रूरत यह है कि सरकार को अब कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि हमने जनरल इलेक्ट्रिक पर भरोसा करके देख लिया, हमने सैफ्रॉन रोल्स रॉयस पर भरोसा करके देख लिया। आपको पता है कि ये अपने हितों से आगे आकर भारत की मदद नहीं करेंगे। भारत को अगर आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है तो अपने पैरों पर आज नहीं तो कल खड़ा होना पड़ेगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं और आप बाबा कल्याणी जी और जयंत दामोदर पाटिल सर के बयान से कितने संतुष्ट हैं? क्या आप इसमें अपनी कोई राय ऐड करना चाहते हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।